इसहाक, आप ऐसे कैसे वहां से उठकर आ गए? आपने अरसल से कुछ कहा क्यों नहीं? एक लड़की की वजह से भाई भाई से लड़ रहा है और आप चुप रहे। आप सुंदर से बात क्यों नहीं करते? ऐसे तो वो हम सबको लड़वाती रहेगी। आज अरसल उमर से लड़ रहा है, कल आपके मुंह को आएगा, परसों मुझसे बदतमीजी करेगा। जन मुरीद हो गया है वो तो। अब्बा, क्या ऐसे होते हैं शादी वाले घर? आप लोग मुझे अपनी लाडली बेटी नाजो को इस तरह रुखसत करेंगे? रोज लड़ाई झगड़े। अब्बा, मुझे ये शादी करनी ही नहीं है। अरे बेटा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैं इन सब लोगों को खुद देख लूंगा। आप क्या देख लेंगे उन्हें? आप तो खुद वहां से उठकर आ गए थे। मुझे समझ नहीं आता अब्बा, आपको क्यों नहीं नजर आ रहा कि सुंदर साहब भी छोटे भाई को हमसे दूर कर रही हैं? और आप ये सब कुछ होने दे रहे हैं? कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? बेटा, मैं इसलिए अंदर आ गया था कि मैं लड़ाई की आग को ज्यादा भड़काना नहीं चाहता था। लेकिन अब आपको बात करनी होगी अब्बा। ऐसे भी 2-3 दिन ही तो रह गए। ठीक कह रही है हमारी नाज़। इसहाक, आप सुंदर को बुलाएं और उसे बुला के पूछें वो क्यों कर रही है आखिर ये सब कुछ। देखता हूं। सब ठीक हो जाएगा, ऐसे परेशान थोड़ी हो। तुम देख रही हो भाई किस तरह मेरी हर बात पर इशू बनाना शुरू हो गए, और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम उनकी बीवी के साथ हमदर्दी करती हो। अरसल, तुम इस बात को गलत रुख दे रहे हो। ठीक है, उमर भाई कारोबार में बहुत अच्छे होंगे, लेकिन रिश्तों में वो बिल्कुल अच्छे नहीं है। For God's sake यार, आप कोई नई बहस शुरू ना कर देना, मैं ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब हूं। तुम क्यों इतने डिस्टर्ब हो रहे हो? हम सुकून से बैठ के भी तो बात कर सकते हैं, इसका हल निकाल सकते हैं। और अगर फिर भी समझ ना आए तो खुद को रिजर्व कर लेना, बस। मुझसे मेरी राय देने का हक कोई नहीं छीन सकता। और क्या मैं अपने घर में अपने वजूद का एहसास ना दिलाऊं? ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम करो। तुम्हें अपनी बात मनवानी है, अपनी राय देनी है, तुम्हें कोई नहीं रोक रहा। लेकिन खुदा के लिए अपने इस मामले से मुझे और भाभी को दूर रखो, बस। यार ये क्या बात कर रही हो तुम? तुम्हारे बारे में कोई कुछ कह दे और मैं चुप करके सुन लूं? मेरी इज्जत हो तुम। मैं किसी को इजाजत नहीं दे सकता कि मेरे सामने वो तुम्हारे बारे में एक लफ्ज भी बोले, चाहे वो मेरा बड़ा भाई क्यों ना हो। यस। छोटे साहब, आपको बड़े साहब बुला रहे हैं। उमर भाई ने बुलाया है? जी नहीं, अब्बा जी। अच्छा, मैं आ रहा हूं। जी। चले। अब्बा जी, आप देख रहे हैं क्या हो रहा है इस घर में? शादी के बाद अरसल की बात करने का अंदाज ही बिल्कुल बदल गया। अब्बा जी, आपने बुलाया मुझे? हाँ, मैंने बुलाया है, इसलिए कि तुमसे पूछ सकूं कि आखिर आजकल तुम अपने बड़े भाई से किस लहजे में बात करने लगे हो। अरसल, किसकी पढ़ाई पट्टियों में घर में ये हंगामा खड़ा करते हो? मम्मी, जो कहना है साफ साफ लफ्जों में कहें। क्या कहना चाह रही हैं आप? साफ लफ्जों में? ठीक है, साफ लफ्जों में ये कि तुम एक ही बार पूछ लो ना अपनी बीवी से कि वो क्या चाहती है, हम सब लोग वही कर लेंगे।
अब्बा जी मुझे एक बात बताएं, इनकी इन फजूल बातों पर, इनकी इस तरह की घटिया बातों पर मैं क्या रिएक्ट करूं, क्या रिएक्शन दूं? और भाई साहब मेरी बात सुने, ये बार बार मेरी बीवी का नाम लेकर औरतों की तरह ताने देना बंद करें, और अगर इस तरह करना है ना तो इससे बेहतर है कि मुझसे बात ही ना करें। तो क्या करोगे? क्या करोगे? मारोगे मुझे? आओ मारो, चुप करो दोनों। इसीलिए मैं उठकर चला गया था। इन बेवजह की लड़ाइयों में, बेतुके के झगड़ों में क्या बात करूं मैं? यानी कहां से ये खन्नास तुम लोगों के सर में घुस गया है? तो अब्बा जी आप देख नहीं रही है क्या कर रहा है? अब्बा जी इस घर में सब जानते हैं कि मैं हमेशा से झगड़ालू किस्म का बंदा हूं। अगर कोई गलत बात करता है तो मुझे गुस्सा आ जाता है और मैं झगड़ा करता हूं। लेकिन उस वक्त किसके कहने पे करता था मैं ये सब? उस वक्त तो सुंदर नहीं थी ना। सुंदर तो अब आई है मेरी जिंदगी में। बस कर दो तुम दोनों। देखो अपनी बहन को कैसी सहम गई है कि शादी है, तुम ऐसे रुखसत करोगे उसको? कान खोलकर सुन लो सब। अब इस घर में वो होगा जो मैं चाहूंगा, जो फैसला मैं करूंगा वही होगा। अपनी बेटी को जो देना है इसका फैसला मैं खुद करूंगा। अभी नाज़ो का बाप जिंदा है, मरा नहीं है। ऐसे तुम लोगों के सहारे रुखसत नहीं करूंगा उसे। बेटा तुम एक काम करो, अपने लिए शॉपिंग कर लो जो तुम चाहो, और साथ राहिम के दुल्हन के लिए भी कर लो। वो सब मैं और नाजो देख लेंगे साग साहब। आप सिर्फ नाजो के घर के बारे में सोचें। देखिए हमारा जो कुछ भी है वो बच्चों का ही है, और हम इतने बड़े घर में रहे और हमारी बेटी एक किराए के छोटे से घर में रहे, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपको पता है मैं जब से सोच रही हूँ ना मेरी जान निकल रही है। सोच तो मैं भी यही रहा हूँ, लेकिन इस वक्त मैंने तकरीबन सारा पैसा बिजनेस में लगाया हुआ है। अगर इस वक्त निकाला तो आगे चल के कहीं मसला ना हो जाए। होने दे मसले। देखिए इसहाक हमारा जो कुछ भी है हमारी औलाद का है, और मैं तो कहती हूँ कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी बेटी को देना है दे दें, वरना जैसे इन भाइयों के आपस में झगड़े हैं ना, हमारी आंखें बंद होने के बाद कोई हमारी बेटी को नहीं पूछेगा। अम्मी आखिर मेरे भाइयों को हो क्या गया है? आपस में क्यों उलझ रहे हैं?